जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे एकादशी व्रत के पारण की कथा। तो सारे विष्णु भक्तों से मेरा कहना है कि श्रद्धा भाव से इस कथा को अंत तक पूरा सुने। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को हर प्रकार के कष्टों से मुक्त कर देते हैं। यह व्रत पुण्यकारी और पापों को नाश करने वाला है। जो व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को एकादशी के सारे नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए और द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करें। उसके बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए बहुत ही अद्भुत माध्यम है। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है बल्कि जीवन में शांति और समृद्धि का वास करता है। जो साधक इस व्रत को विधि पूर्वक और भक्ति के साथ करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जब भी हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो द्वादशी के दिन राजा अम्बरीश की कथा को सुनकर ही व्रत का पारण करना चाहिए, क्योंकि राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि विष्णु के परम भगत थे और एकादशी के व्रत बड़े ही नियमानुसार किया करते थे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने पर भी इन्हें स्वपन तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है वह केवल 4 दिन का सुख होता है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा को सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों में चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते थे। वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने सारे कर्म, यज्ञ, पुरुष, इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्होंने सर्व आत्मा एवं सर्व रूप समझकर समर्पित कर दिए थे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेघ यज्ञ करके यज्ञ अधिपति भगवान की आराधना की थी। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बहुत ही सम्मान करती थी। कभी तो वे बड़े प्रेम भाव से सुना करती थी और कभी उसका गान किया करती थी। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की इच्छा नहीं करते थे। राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला और भक्तों की रक्षा करने वाला था। एक समय की बात है कि राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन करवाकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौवें सुसज्जित करके भेज दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका था तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर अपने व्रत के पारण की तैयारी कर ही रहे थे कि उसी समय श्राप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। तो राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर उन्हें आदरपूर्वक बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। तो दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि मैं आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर आ रहा हूँ, बाद में ही भोजन करूँगा।
ऐसा कहकर वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी तिथि केवल घड़ी भर की शेष रह गई थी, तो धर्मात्मा अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना, दोनों में ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे, ऐसा कोई उपाय मुझे तुम बताओ। इस तरह राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों के साथ विचार विमर्श किया, तो ब्राह्मणों ने कहा कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं करना भी है, इसीलिए इस समय केवल आप जल से ही पारण कर लें। तो ब्राह्मणों के कहने पर राजा ने मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए द्वादशी के रहते जल ग्रहण कर लिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि यमुना तट से लौट आए थे और इस प्रकार राजा अम्बरीश को जल पीता हुआ देखकर बहुत ही क्रोधित हो गए। उस समय दुर्वासा ऋषि बहुत भूखे थे। वो क्रोध से थर थर कांपने लगे और अत्यधिक क्रोध में हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश से कहा कि अरे इसे देखो, ये कितना क्रूर है। यह धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छूती भी नहीं है और यह अपने आप को समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं इसके घर अतिथि होकर आया था, किंतु फिर भी इसने मुझे बिना खिलाए स्वयं भोजन कर लिया। ऐसा व्यक्ति कभी भी भक्त नहीं हो सकता जो अतिथि को भोजन करवाने से पहले स्वयं भोजन कर ले। हे अम्बरीश, तूने इस तरह से मेरा अपमान किया है, इस अपमान का फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वो क्रोध से लाल हो उठे और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर फेंक दी। तो उस जटा के एक बाल से कृत्या राक्षसी उत्पन्न हुई। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे ही आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और वह चक्कर मेरी तरफ आ रहा है, तो वे अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भागने लगे। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्कर तो मेरे पीछे ही लग गया है। तब दुर्वासा ऋषि जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग लोक तक गए। परंतु जहां जहां वो गए वह चक्कर उनके पीछे पीछे वहां लगा रहा। लेकिन दुर्वासा ऋषि को अपना कोई रक्षक नहीं मिला, तो वो और ही डर गए और अपने प्राण बचाने के लिए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि पितामह, आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्कर से मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्कर से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। तो शंकर जी ने कहा, दुर्वासी, जिनसे पैदा हुए अनेक ब्रह्मांडों में हमारे जैसों हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्कर उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है। यह हम लोगों के लिए असंभव है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। तो निराश होकर दुर्वासा ऋषि श्री हरि भगवान के परम धाम बैकुंठ की तरफ भागे और पीछे पीछे उनके चक्कर लगा हुआ था। दुर्वासा ऋषि तो भगवान के चक्कर की आग से जल रहे थे। वे भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव ना जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपमान किया है। प्रभु, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। तो श्री भगवान ने कहा कि हे दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री, पुत्र, ग्रह, गुरुजन
प्राणी, धन, इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, तो उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे ले सकता हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए और उन्हीं से क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिलेगी। तो श्रीहरि के वचन सुनते ही दुर्वासा ऋषि उल्टे पांव फिर भागे। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा ऋषि लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए। राजा अम्बरीश वहीं पर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ऋषि दुर्वासा को देखा तो कहा कि ऋषिवर, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ। तो महर्षि दुर्वासा ने चक्कर की ओर इशारा करते हुए अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश के पैर पकड़ लिए। तो दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्कर की स्तुति करने लगे। अम्बरीश ने कहा कि प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे 1000 दांतों वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा है और वो मुझसे प्रसन्न है, तो दुर्वासा जी की हृदय की सारी जलन समाप्त हो जाए। जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हुए और उनका चित्त स्वस्थ हुआ, तो वे राजा अम्बरीश को अनेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे और कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। हे राजन, मैंने आपका अपमान करके अपराध किया है, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने अपने अपमान को भुलाकर मेरी रक्षा की है, क्योंकि जब सुदर्शन चक्कर से भयभीत होकर ऋषि दुर्वासा भाग रहे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। तो 1 साल तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रहे। पूरे 1 साल तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया। वे दुर्वासा ऋषि के लौटने की राह देख रहे थे। तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए तो उन्हें प्रसन्न होकर विधि पूर्वक भोजन करवाया और दुर्वासा ऋषि ने भी बहुत संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और ढेरों आशीर्वाद देते हुए उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को राजा ने सपरिवार ग्रहण किया और कुछ वर्ष बीतने पर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहां वे बड़ी धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण कन्हैया, जिस प्रकार आपने राजा अम्बरीश की रक्षा की, उसी तरह हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की और कहानी सुनने वाले की दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान का जयकारा लगाकर मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विष्णु जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।